Hello everyone, this is Tanvi Borge from 10 Artwork Studio. So today I will be showing you how you can use charcoal on graphite. Okay, how the mixing can be. There are two different types basically, one non-smudging and one is smudging. So I will be showing you both the things today. So let's start with the video. So these are my pencils. I've been using Staedtler pencil and Faber-Castell pencils. So I am using the combination of both क्योंकि वो मेरे पास availability है. Then I am having this double E pencil of Staedtler. So हाँ, ये वाली जो double E pencil है ये मैं यूज़ करती हूँ for the darkness. तो ग्राफाइट में ये मुझे काफ़ी black look देती है. एंड देन आई एम हैविंग दिस ब्रशेस फॉर ब्लेंडिंग. ये मैं ब्लेंडिंग के लिए यूज़ करती हूँ. अगेन दिस इज़ अ ब्लेंडिंग टूल एंड दिस इज़ अ ब्लेंडिंग टूल. दिस आर द स्टैम्प्स एंड दिस इज़ अ टिश्यू एंड या चारकोल पेंसिल. तो ये जनरल्स की चारकोल पेंसिल है जो मैं यूज़ करती हूँ. यहाँ पे 3 टाइप ऑफ चारकोल पेंसिल्स मिलते हैं आपको, सॉफ्ट, मीडियम एंड हार्ड. उसका भी स्पेसिफिकेशन मैं आज आपको बता दूँगी. एंड या दिस इज़ द इलेक्ट्रिक इरेजर. यहाँ पे उसका बटन होता है एंड देन दिस मूव्स. सी, तो ये सारी चीज़ें आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे यूज़ करनी है. सो लेट्स स्टार्ट विद द शेडिंग. तो अभी मैंने यहाँ पे सर्कल्स बना के रखे हुए हैं. सो ये जो सर्कल्स है वो मैंने एच पेंसिल से बनाए हैं. Now I will be taking a 2 HB pencil. You can also take 2B pencil and I'll start with the first circle. तो जब मुझे शेडिंग करनी है तो आपके प्रेशर कंट्रोल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि लाइट, मीडियम एंड डार्क. ये जो है इसमें मैं ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करती हूँ. दिस इज़ लाइक मीडियम प्रेशर एंड दिस इज़ वेरी लाइट प्रेशर. ओके, तो जब भी मैं बात करूँगी तभी मैं बात करूँगी ये 3 टर्म्स में, दैट इज़ लाइट, मीडियम एंड हाई प्रेशर में. ओके, सो फर्स्ट आई विल गो विद द मीडियम प्रेशर टू लाइटर प्रेशर. अब मैंने यहाँ पे काफ़ी स्ट्रोक्स में शेडिंग कंप्लीट किया है इन अ ट्रांजिशन ऑफ डार्कर टू मीडियम टोन. मैं उसको खाली स्मर्ज कर दूंगी स्टम्प्स के साथ. तो यहाँ पे अभी मैंने 2 सर्कल्स कंप्लीट कर लिए हैं. देन यू कैन टेक एनी पेंसिल ऑफ. तो यहाँ पे मैंने 2 सर्कल्स कंप्लीट कर लिए हैं. नाउ आई विल बी टेकिंग पेंसिल डबल ई. देन कोई भी आप ग्राफाइट पेंसिल ले लो, एच बी या सॉरी. तो यहाँ पे मैंने 2 सर्कल्स कंप्लीट कर लिए हैं. अभी मैं यहाँ पे लूँगी कोई भी हाई ग्रेड पेंसिल फ्रॉम 6B to 12B. आप कोई भी ले सकते हो. मैं 10B ले रही हूँ. इसको थोड़ा एक डार्कर टोन दे रही हूँ एट द एजेस. सो अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी शाइनी सरफेस हो गया अभी. इफ यू सी, ये काफ़ी शाइन हो रहा है यहाँ पे. तो उसके ऊपर कोई भी चारकोल स्टिक चलना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो एक हम करेंगे डबल पेंसिल से और एक हम करेंगे चारकोल स्टिक से, चारकोल पेंसिल से. लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. सो फर्स्ट आई विल डू डबल पेंसिल.
तो मैं क्या करूँगी, इसको हाईलाइट करने के लिए ऑन दैट शाइनी पोर्शन ही मैं ये अप्लाई करूँगी एंड दिस विल बी नॉन स्मर्जिंग मेथड। अभी जो मैंने सर्कल दिखाया दैट वाज टोटली स्मर्ज, उसके ऊपर मैं पॉइंटेड डबल ई से कैसे नॉन स्मर्जिंग मेथड से करती हूँ वो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। यू हैव टू होल्ड द टिप स्ट्रेट, ये स्ट्रेट पकड़ के वो जो टिप है उसी से आपको वेरी मीडियम टोन से पेंसिल चलानी है ऑन द डार्कर साइड। आर यू एबल टू सी द डार्कर पोर्शन? सो विद मीडियम प्रेशर स्लोली स्लोली आपको लाइट प्रेशर की तरफ आने का है ताकि वो मर्ज लगे विद योर लाइटर टोन्स। ये ज़्यादा स्मर्च भी नहीं होता, अपने जगह पे रहता है एंड उसका भी काफ़ी अच्छा लुक आता है। काफ़ी लाइट प्रेशर दूंगी ताकि वो प्रॉपर उसमें मर्ज लगे एंड ये साइड से थोड़ा सा हल्का सा हाईलाइट कर दूंगी। जिसको ज़्यादा मैसी चीज़ें पसंद नहीं है, मैसी चीज़ एज इन चारकोल अवॉइड करके आपको थोड़ा हार्डन में जाने का है, वो डबल ई पेंसिल्स के साथ यू कैन डू द इफेक्ट ऑफ चारकोल, क्योंकि डबल ई पेंसिल से आप काफ़ी अच्छा ब्लैक आउटपुट लेके आ सकते हैं। सो जब आप स्किन टोन करते हैं उसमें भी कैसे करना है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। डबल ई पेंसिल के काफ़ी अच्छे अच्छे यूज है, स्पेशली व्हेन यू ड्रॉ आई, व्हेन यू ड्रॉ लिप्स। आफ्टर मीडियम एंड लाइटर टोन अभी मैं 1 टोन मोर डार्कर जाऊंगी एट द कॉर्नर्स। तो यहाँ पे काफ़ी एक डिफरेंस आ गया है, अगर आप देखोगे तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस दिख रहा है। ये बहुत डार्क और बोल्ड दिख रहा है एंड दिस इज़ प्लेन ग्राफाइट का स्केचिंग। अभी मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी जनरल का सॉफ्ट मीडियम ग्रेड पेंसिल। नाउ लेट्स सी दिस विल बी स्मर्जिंग मेथड। तो देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस आता है। पहले मैं जहाँ पे मुझे डार्क करना है वो कॉर्नर्स को खाली ब्लैक आउटलाइन दे देती हूँ ताकि वो उसके बाहर मैं जा ना पाऊँ। एंड विद वेरी लाइट प्रेशर मैं अगेन इसके ऊपर डबल ई पेंसिल से विद वेरी लाइट प्रेशर मैं जनरल पेंसिल के साथ स्ट्रोक्स बना रही हूँ एट द कॉर्नर जहाँ से मुझे उसको डार्क करना है। एक्सेस पार्टिकल को आप निकाल दीजिए क्योंकि फिर वो आजू बाजू में स्मर्ज हो जाता है। आई एम यूजिंग दिस ब्रश टू स्मर्ज इट
मैं पहले वही एरिया में स्मॉच करूँगी जहाँ पे मैंने पेंसिल यूज़ किया था, एंड देन स्लोली आई विल कम टूवर्ड्स द लाइटर पार्ट. सो स्मर्जिंग मेथड जो है वो काफ़ी जल्दी हो जाता है. नॉन स्मर्जिंग मेथड इज़ टाइम कंज्यूमिंग जब आप पोर्ट्रेट्स वगैरह भी बनाते हो, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि आप प्रेशर्स कंट्रोल करते करते आते हो. ब्रश में यू कैन ईजिली गेट द टोन्स विद द ब्रश. और जो कॉर्नर्स में जो एक्सेस लाइन दिख रही है उसको मैं स्टम्प्स के साथ मर्ज कर दूँगी. थोड़ा डार्कनेस ऐड ऑन किया मैंने कॉर्नर पे. तो आप दोनों का आउटपुट देख सकते हो. जो भी एक्सेस है सर्कल के बाहर मैं इलेक्ट्रिक इरेजर से इसको इरेज कर दूँगी. सो गाइज ये है हमारा आउटपुट फॉर द डे. ये हमने देखा है कि अभी डबल ई पेंसिल का कितना डार्कन आउटपुट आता है. इसमें आप और डार्क जा सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द प्रेशर. और ये है हमारा चारकोल का आउटपुट. सो लेट मी नो कि आपको कौन सा वाला आउटपुट सबसे ज़्यादा पसंद आया. सो गाइज, सो दिस इज़ द आउटपुट फॉर द डे. सो ये कुछ ऐसा दिख रहा है. ये वाला काफ़ी स्मर्ज और ब्लैक बोल्ड दिख रहा है, एंड ये वाला थोड़ा रफ टेक्सचर्स में दिख रहा है. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इफ़ यू अंडरस्टूड व्हाट एग्जैक्टली आई वांटेड टू एक्सप्लेन, सो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट. एज वेल एज इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में वो डाल सकते हो, सो दैट आई कैन आंसर दैट इन अपकमिंग वीडियो. So bye, see you in next video.